कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और आज हम फिर एक बार शबाना जी पर वीडियो बनाएंगे। शबाना जी जो है उनकी एक बार फिर वीडियो आ गई है। कल शाम को अपनी बहू के साथ वो शॉपिंग पे गई थी। अपने बेटे की शादी की जो तैयारियां हैं वो जोश व खरोश से जारी और सारी हैं। और मतलब बहुत करीब है उनके बेटे की शादी, तो वो मतलब बात जो पक्की करने जा रही है शादी का, तो खैर अभी अलहदा से कंटेंट बनाएंगी। ये तो अभी सिर्फ जो रस्म करने जा रही हैं उसकी तैयारियां दिखा रही हैं। और दिखा रही हैं जी कि भाई मैंने गोल्ड का सेट भी लिया अपनी बहू के लिए। लेकिन गोल्ड का जब सेट खरीदा, आज खरीदा या इससे पहले खरीदा या अपने हस्बैंड के जाके साथ खरीदा, तो शबाना जी आपने वीडियो नहीं बनाई। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन बात है, क्योंकि आप लोग तो बीमार होने की भी वीडियो बना लेते हैं। तो फिर आपने ये वीडियो कैसे मिस कर दी कि गोल्ड खरीदा? क्योंकि आपने अपनी नवासी के लिए, जैनब की दुनिया के लिए जब गोल्ड खरीदने आप और अंबर गई थी, तो आपने मुकम्मल ज्वेलर की दुकान की वीडियो बनाई थी और घर आकर दिखाया था कि भाई ये मैं लेकर आई हूँ। लेकिन आपने ज्वेलर की दुकान भी दिखाई थी, तो आपने खरीदी थी उसी वक्त। अंबर के साथ जब गई थी आप, अंबर ने भी बच्ची के लिए खरीदा था और आपने भी खरीदा था, तो आपने वीडियो बनाई थी अपने हस्बैंड के साथ थी तब भी बनाई थी। आप कैसे मुमकिन है कि आप अपनी बहू के साथ गई या अपने हस्बैंड के साथ गई? वीडियो तो आप लोग बनाते हैं ना भाई, हर चीज। जब जो शख्स बीमार होने की बना सकता है, तो ये तो फिर खुशियों की मतलब घड़ियां है ना, इनको कैसे आप कशीद नहीं करेंगे? इनको आप कैसे मिस कर सकते हैं? तो आप ये कहें कि आपने घर में से ही ये सेट निकाला है, अब गोल्ड है या भाई आर्टिफिशियल है, ये तो आपका ईमान जानता है। आपने गोल्ड कहा, हम यकीन कर लेते हैं कि भाई गोल्ड ही होगा, हमें क्या लेना देना। आपकी बहू पहनेगी, आपकी मर्जी आप गोल्ड चढ़ाएं, आपकी मर्जी आप आर्टिफिशियल चढ़ाएं, आपकी मर्जी आप ना चढ़ाएं। जो आप दिखाती हैं हम तो उसी पर बात करेंगे ना भाई। आपने कहा ये गोल्ड है तो भाई गोल्ड होगा, ये आपका ईमान जानता है। आप अलहाज औरत हैं, आप झूठ बोलेंगी तो आप अपनी खुद अल्लाह की चोर होंगी, हम थोड़ी होंगे। फिर आगे चलते हैं जी। आपने शॉपिंग दिखाई कि जी एशिया की ये बड़ी मतलब सुपर मार्केट है, तो भाई एशिया की तो ये सुपर मार्केट नहीं है, हैदराबाद की बड़ी मार्केट है, लेकिन लोकल मार्केट है। बड़ी मार्केट तो वहां पर है, बॉलीवुड है, जैसे ऑटोबान पे इम्पोर्टेड मतलब शॉप्स हैं, वहां पर ब्रांड की चीजें मिलती हैं। तो डिजाइनर सूट मिलते हैं, डिजाइनर ज्वेलरी मिलती है, डिजाइनर पर्स मिलते हैं, डिजाइनरी शूज मिलते हैं। मतलब कोई अपनी बात पक्की, रस्म करने की, शादी की, ब्याह की, अमीर लोग जो शॉपिंग करते हैं वो वहां से करते हैं, क्योंकि उनका भाई जो जिनसे वास्ता पड़ेगा वो भी अमीर लोग ही होते हैं और खुद भी अमीर लोग होते हैं, तो इसलिए वो लोकल मार्केट से कम शॉपिंग करती हैं सिंधी औरतें। रेशम गली से भी शॉपिंग, जिसको शाही बाजार आप कह रही है, उसको रेशम गली भी कहा जाता है, तो वहां से भी शॉपिंग करते हैं। हम लोग भी करते हैं वहां से शॉपिंग, लेकिन हम ये नारा नहीं लगाते कि हम अमीर और बिजनेसमैन लोग हैं। हम तो भाई नॉर्मल से लोग हैं, बस अल्लाह ने जो दिया है उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करने वाले हम लोग हैं। हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। तो हम ये हैं तो हम वो हैं, हम हैदराबाद के नामी गिरामी बिजनेसमैन है, नामी गिरामी हम लोग हैं भाई। अल्लाह ने जैसा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो भाई फिर आगे चलते हैं। शबाना जी ने फिर भाई वही शॉपिंग के दौरान जो वो अपना मतलब बयान देती हैं, मतलब अपनी जो बातें देख करती हैं, दर्स देती हैं, फिर वो शुरू हो गई कि लोग मुझे ये कह रहे हैं, लोग मुझे वो कह रहे हैं, मेरे मुंह में भी जबान है, मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ। तो शबाना जी मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप लोग भी बहुत कुछ कहते हैं। मतलब हम तो आपकी वीडियो पे रिएक्शन देते हैं ना, जो आप लोग दिखाते हैं, लेकिन हम तो ऐसा अपना कुछ नहीं दिखा रहे जो आप लोग हमें मुसलसल तीनों माँ बेटियां कहती है ना। मतलब आपका कुकिंग चैनल या आपकी बेटी का या आपकी दूसरी बेटी का कुकिंग चैनल जो भी है वो कम, और रिएक्शन चैनल आप लोगों का ज्यादा नजर आता है, क्योंकि आप हर बात का जवाब दे देती हैं। कहीं दरमियान में दे देती हैं, कहीं शुरू में दे देती हैं,
कहीं आखिर में दे देती हैं, लेकिन देती लाजमी है। कोई खुश नसीब वीडियो ऐसी होगी जहां पर आप जवाब नहीं देना मुनासिब समझती, लेकिन देती लाजमी है। ये कोई कोई वीडियो है जिसमें आप खामोशी से अपनी वीडियो बना के चली जाती हैं खुदा हाफिज करके। तो आपने यहाँ भी कहा कि भाई गिरे हुए लोगों के साथ हमारे अब्बा कहा करते थे गिर नहीं जाते हैं। तो शबाना जी, आपने रिएक्शन चैनल वालों को देखो, अब गिरे हुए लोग भी कह दिया, मतलब हम इतना गिर गए कि आप हमें गिरा हुआ भी कह रही है। और जब हम आप पर बात करते हैं तो फिर आपको बुरा लगता है। तो फिर इस वक्त तो आप ही गिरी हुई लग रही, क्योंकि आपके अब्बा ने जब कहा था गिरे हुए लोगों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए तो आप भी गिर जाओगे, तो आपने तो बात कर दी, आपने तो अपने अब्बा की बात नहीं रखी, तो फिर इसका मतलब आप गिर गई ना। जब बात थी, जब आप अपनी बात करती ना यहाँ पर आकर अपने अब्बा की बात मानती, और यहाँ तो आपने फिर कह दिया, तो फिर गिरावा आप खुद ही आप सोच ले। हम तो अपने मुंह से नहीं कह सकते कि आप हैं या हम हैं, ठीक है। तो आप तो बोलते वक्त सोचती भी नहीं है कि हमें क्या कह रही हैं, और जब हम आपकी तनकीद वीडियो पे करते हैं, मतलब रिव्यू उसी पर देते हैं ना जो आप लोग दिखाते हैं। जैसे अब आपने गोल्ड का सेट दिखाया तो उसकी आपने ज्वेलर की वीडियो नहीं बनाई, तो ये तो नामुमकिन बात है ना कि आप वीडियो ना बनाएं। आप तो एक एक लम्हे की वीडियो बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने बात कर दी, ठीक है। और अब आपने ये गिरी हुई बात आपने खुद करी, हमने आपके बारे में ऐसा कोई घटिया अल्फाज इस्तेमाल ना किया, ना हमने आपके कोई नाम बिगाड़ा है, ना कोई आपसे बदतमीजी की है, सिर्फ आपकी वीडियो पर रिएक्शन दिया जो भी आपको नागवार गुजर रहा है, और आप पता नहीं क्या क्या कह रही है। और मैंने आपको जो भी मुअज्जिन की बेटी कहा, गलत तो नहीं कहा, आप खुद बताती हैं मैं मुअज्जिन की बेटी हूँ, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह मुअज्जिन की बेटी। मैंने ये कहा है कि मुअज्जिन की बेटी इस तरह की लिबास देवे तन नहीं किया करती, क्योंकि हमने भी मुअज्जिन देखे, उनके घराने भी देखे, वो बापर्दा लोग होते हैं, वो कोई शर्ट नहीं पहनते, वो पैंट नहीं पहनते, उनकी बेटियां कोई जॉब्स नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी माँ बाप ने आपको नमाज पढ़ना सिखाई है, अच्छी बात है। सबके माँ बाप अपने बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाते हैं, दीन दुनिया पर बातें करना सिखाते हैं, लेकिन माँ बाप को थोड़ी पता होता है कि हमारे बच्चे बड़े होकर 18 साल की उम्र में पहुंचकर क्या करेंगे। तो जो आपने किया, तो अब आप इसमें आपके माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं है ना। आपने उनके दीन को फॉलो ही नहीं किया। आपने कहा कि मैं आपके दीन से बगावत करूंगी, मैं जॉब भी करूंगी, मैं पैंट शर्ट भी पहनूंगी, मैं ऐसा लिबास जेबे तन करूंगी कि लोग कहें कि ये मुअज्जिन की बेटी है। तो ये तो आपने अपने बाप को खुद कहलवाई है ना, ये बात है। अगर आप बापर्दा होती, आप मतलब बुर्के में होती, हमें तो नहीं पता ना आप शादी से पहले कैसा लिबास पहना करती थी। आपने अपनी तस्वीरें यहाँ पर शेयर की थी हम लोगों से, देखने वालों से, अपने सब्सक्राइबरों से, तो हमने वहां से देखा। हमें वरना क्या पता कि आप मुअज्जिन की बेटी हैं, या आप पर्देदार घराने की बेटी हैं, या आप मॉडर्न घराने की बेटी हैं। आपने दिखाया, उस पर हमने यहाँ पर आकर बात कर दी। इससे हटकर हमने बात नहीं की कि आप क्या थी क्या नहीं थी। तो आप तो नाराज हो गई कि भाई मेरे ऊपर ये बात कर दी। भाई हमने उस पर बात की है कि मुअज्जिन की बेटी इस तरह का लिबास नहीं पहना करती। आप अभी भी कहीं जाकर देख ले, ये इस वक्त कितना मॉडर्न दौर है। आप तो 19 की है ना, उस वक्त तो ऐसा मॉडर्न दौर कोई मतलब ऐसा मॉडलिंग करता था आपकी तरह, कोई जॉब करता था, लेकिन मुअज्जिन की बेटी उस वक्त भी नहीं करती थी और आज के वक्त भी नहीं करती। कितना मॉडर्न दौर है ना इस वक्त। लेकिन आप अभी भी जाके देख लें, हमारे यहाँ कितने मुअज्जिन रहते हैं और उनकी फैमिली भी मस्जिद में ही रहती है, मतलब मस्जिद की तरफ से उनको घर मिला हुआ है। तो और हमारे मोहल्ले में भी मौलवी साहब आते हैं, खाना लेने भी आते हैं, कोई न्याज फातिया के लिए लोग बुलाते हैं, उसके लिए आते हैं। उनकी वाइफ मतलब अल्लाह न करे किसी के यहाँ कोई मर जाए तो उनकी वो मतलब मुर्दों को नहलाती हैं, वो आके सब तदफीन वगैरह का इंतजामात करती हैं औरत का। तो वो बहुत बापर्दा घर में दाखिल होती हैं, उनके हाथों में भी दस्ताने होते हैं, उनके पाँव में भी मोजे होते हैं ब्लैक कलर के। बुर्का वो वाला पहनती हैं, वो टोपी वाला, मतलब जिसमें वो औरत पूरी छुप जाती है। मतलब इस दौर में भी मुअज्जिन के घराने के लोग इस टाइप के होते हैं। आप उस दौर में इतनी मतलब फास्ट थी, हमने ये बात की थी, आप नाराज ना हो इस बात पे। ये बिल्कुल सच और राइट बात है कि आपने खुद अपनी तस्वीरें दिखाई थी जिसमें आपने इतना बेबाक लिबास पहना हुआ था। तो ये जो आपकी बेटियां अगर ऐसा लिबास पहन लेती है, वो तो फिर इस दौर की है ना भाई,
अगर वो पहन लेंगी तो चलेगा, लेकिन उनकी भी बात इसलिए की जाती है कि आप लोगों ने शुरू से हिजाब दिखाया, बुर्का दिखाया, नकाब दिखाया। पहले मतलब आपकी बड़ी बेटी तो आवाज सुनाती थी, फिर सामने आई तो इस तरह आपकी जो अंबर बेटी वो भी शर्माती थी कैमरे के सामने आते हुए, और अब ऐसा कुछ दिखा रही है तो इसलिए लोगों को तनकीद का मौका मिल रहा है। शुरू से आप मॉडर्न आती टिकटॉकरों की तरह तो कोई भी आप पे बात ना करता, क्योंकि भाई टिकटॉकरों पे कौन बात करता है, वो जिस तरह के माहौल में रह रही है वो ही कर सकती हैं जो कर रही हैं वो। तो आप लोगों ने तो दीन दुनिया का पहले दिन से दिखाया है ना कि भाई हम पर्देदार हैं, हम शरीफ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो अब आप बेहिजाब अपने आप को दिखाती हैं, बुर्का उतार देती हैं, मार्केटों में आप बुर्के बगैर जा रही होती है तो फिर उस पर तनकीद होती है ना। जैसा आजकल आप 3 दफा बुर्का पहन के जा चुकी हैं, हॉस्पिटल गई, 8 नंबर की मार्केट गई, अब आप शाही बाजार गई तो आपने बुर्का पहना हुआ है। लेकिन अभी आप कहीं अपने हस्बैंड के साथ कार में जाएंगी तो आप बुर्का उतार देंगे। बुर्के का मतलब ये होता है आप जहाज में सफर करें, आप कार में करें, आप बुर्का पहनेंगी। या तो फिर आप मुकम्मल बुर्का उतार दें, कह दे नहीं मैंने मुझे पहनना, हम आपका क्या कर लेंगे, हमें आप पे तो सिर्फ बात करनी है ना जो आप दिखा रही हैं। तो अब आप बुर्का दिखा रही है तो हम बुर्के पे बात करने की अच्छी बात है भाई, आप बुर्का पहन रही हैं। लेकिन आप 2 दिन बाद जब अपने हस्बैंड के साथ जाएंगी तो आप वही दुपट्टे में जाएंगी और दुपट्टा भी आपका गले में ही होगा। तो ये बातें होती हैं शबाना जी, फिर आप ना लड़ने आ जाती हैं तो फिर कहती हैं हम सब्र करते हैं, हम तो ऐसे लोग ही नहीं, हमारे माँ बाप ने तो ये तरबियत ही नहीं की हमारी, और मैंने भी अपने बच्चों की ये तरबियत नहीं की है। आपके बच्चे देखने दिन रात हमें जलीलो ख्वार कर रहे हैं, फिर भी आप यही बातें करती रहती हैं। आप ये नहीं सोचती कि ये मेरे बच्चों ने, मेरी गुड़िया ने अभी क्या किया है, मेरी अंबर क्या क्या कैसे कैसे जवाब दे रही है, क्या क्या बिल्ली को कह रही है। आप ही की जो तरबियत बता रहे हैं आपके बच्चे, क्योंकि हम तरबियत पे भी इसलिए बात कर रहे हैं कि आप लंबे लंबे लेक्चर देती हैं, बार बार कहती हैं अल्लाह का करम मेरे बच्चों ने पसंद की शादी नहीं की। पसंद की शादी करना गुनाह है क्या? मुअज्जिन की बेटी है ना बकौल आपके, तो आपके अब्बू ने नहीं बताया? नबी पाक का भी फरमान है कि ना अपने बच्चों से उनकी पसंद पूछो। अगर वो नहीं बताते तो एक अलग बात है, फिर वो माँ बाप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अगर आपके बच्चों ने ये कह दिया कि आप अपनी मर्जी से कर दे तो इसमें कौन सी फखर की बात है? अगर आपके बच्चे कह दे पसंद की करनी है तो इसमें कोई बुरी बात है? तो मैं इस बात पे लोग आप पे बात कर रहे हैं कि आप तो दीन दुनिया पे दर्ज देती हैं, फिर अपने नबी पाक का कॉल कैसे भूल गई आप? बार बार आप कह रहे हैं अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम। तो जिनके बच्चे मर्जी की शादी करते हैं या बेटियां करती हैं उन पर अल्लाह का करम नहीं होता, जबकि आपकी दोनों बेटियों ने तो पसंद की शादी की है। यह अलग बात है आप पर्दे डाल रही हैं तो आप, क्योंकि माँ है ना, माँ तो अपने बच्चों के ऐबों पे पर्दा ही डालती है, तो फिर आपका भी हक बनता है कि आप अपने बच्चों के ऐबों पे पर्दा डालें। हाँ, बेटों ने आपकी पसंद की शादी नहीं की, वो आपकी मर्जी से ही कर रही थी, इस बात को आप कह सकती हैं। बेटियों का नाम ना लिया करें कि मेरे चारों बच्चे फर्मा बरदार हैं। आपकी जो 2 बेटियां हैं वो सब जानते कैसी है जबान उनकी कितनी है और जबान आपकी भी कितनी है। तो ठीक है, जो आपका नजर आता है वही हम सब लोग बोलते हैं। तो शबाना जी आप वो बोला करें जो नजर आ रहा हो, वो ना बोला करें जो नजर ही दूर दूर से आ भी नहीं रहा होता है। मेरी वीडियो बस आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ, जब तक इजाजत दीजिए कमल रिएक्शन को। अल्लाह हाफिज।